आदमी अपने आक्रोश को दिखाए, नहीं तो क्या करें। फिर सब बैठ ही जाएंगे, सब जस्टिफाई करने लगेंगे। कर रहे हैं लोग, जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जस्टिफाई करने के मतलब, यदि आपको जिसको गिफ्ट ऑफ गैप बोला जाता है, गिफ्ट ऑफ गैप, कि यदि आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यू कैन गेट अवे विथ सेइंग एनीथिंग। वही हो रहा है इस पे अभी। जो कट्टर मोदी भक्त हैं बेचारे, उनसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे डिफेंड किया जाए, क्योंकि आउटराइटली दिख तो रहा ही है कि ये विचित्र सी बात यूजीसी वाले केस में हुई है। तो उसको कह रहे दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसको डाल सुनिए सब करके अपना चल रहा है। समझ सकते हैं, सबकी व्यवस्था होती है। आप ऐसे रास्ते पे निकल जाते हैं जहाँ पे आपको कभी भी, मतलब कभी भी एक भी बुराई नहीं दिखती है सत्ता पक्ष में। मुझे लगता है कि मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है ऐसे हर व्यक्ति को, जिसको लगता है कि भाजपा कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जो है कभी भी कुछ पॉलिटिकल डिसीजन जो है, अब मैं ये नहीं कर रहा, मैंने कल भी बोला था कि यूजीसी ने जो किया है, या जो 5 साल से वोकिज़म वाला किताब चल रहा है कि लड़का लड़का नहीं लड़की भी हो सकता है, ये सब शिक्षकों को जो दिया जा रहा है, आई हैव नो आइडिया। मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि नरेंद्र मोदी को इससे कोई मतलब नहीं होगा। उनको पता भी नहीं होगा कि इस तरह का कुछ हुआ। जब कल से परसों से जब इस पे बवाल चल रहा है, तब उनको ध्यान में आया होगा, अरे यार ये क्या कर दिया, ये किसने किया। फिर फ़ोन की घंटियां जो है वो बजी होंगी। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से समस्या है जिनको हर चीज में, क्या इलेक्शन है उसी के समय देखिए जातिवादी शक्तियां जो हैं वो अचानक से वो उफान पे आ गए। फिर से अभी इलेक्शन होने वाला है। देश में इलेक्शन कब नहीं होता है, कब चुनाव नहीं होते हैं मध्य प्रदेश में। मतलब तुम्हारी सरकार या जिसके तुम कट्टर समर्थक हो, वो भगवान राम को जातिवादी हत्यारा कहने का एफिडेविट देती है, और फिर कहती है तो कांग्रेस के समय में जमा किया गया था, हमें तो अब देना ही पड़ेगा। तुमने उसका खंडन किया? नहीं किया। और चुपके से 73% आरक्षण, मुझे जहां तक पता है वो लागू भी हो गया कुछ कुछ जगह पे, या हो सकता है आने वाले समय में सब पे हो जाएगा लागू। तो ये तो इफेक्टिवली किया जा रहा है और आपको इसमें कोई समस्या नहीं दिखती है। उस वक्त कौन सा चुनाव चल रहा था? अब बोले नहीं, ये 2027 में यूपी चुनाव जो है ना, वो हरवाने के लिए ये सारा कुछ, ये कास्ट वाला, मतलब सबसे स्मार्ट तुम ही हो, सारी जानकारी तुम्हें ही है। तुम्हें अगर इतना पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उससे कुछ जातियां भड़क सकती हैं, तो बोलो ना भाई। इतनी हॉटलाइन पे मोदी जी से बात होती तो उनको बोलो कि भाई अपने टीम को बोले कि एक बार रिपरकशंस क्या हो सकते हैं वो सोच लें, उस पर विचार कर लें, उसके बाद उसको पब्लिक में लेकर के आएँ। लेकिन वैसा तो होता नहीं है। आप एक के बाद एक ब्लंडर्स करते जा रहे हो, और आप अपर कास्ट वाले को ये समझाना चाह रहे हो कि अरे सब बढ़िया है यार, ये तो दिखाने के लिए थोड़ा सा तुम समझ नहीं रहे हो, ये हम जो तुम्हारी जो हम मार रहे हैं। कल किसी ने लिखा कि अब यही कहना मोदी जी हमारी, वही आप जो मार लो बस वही बचा है। तो लोग इस फ्रस्ट्रेशन के लेवल क्यों पहुंच रहे हैं? चलो मैं ठीक है, मैं घनघोर जातिवादी व्यक्ति हूं और मेरा एक एजेंडा चल रहा है, मैं मान लेता हूं। आम आदमी वो भी अपना एजेंडा चला रहा है क्या? 92% केस जो है कभी साबित नहीं होते, उसमें क्या प्रताड़ित नहीं होते लोग? वो भी हमने एजेंडा चला दिया। SC ST वोट के लिए ठीक है, हमें समझ में आता है कि भाई वो आंदोलन कर दिया 2018 में जातिवादी संगठनों ने, तो आप सीधा केवल पलट सकते थे। आपने क्या किया? नहीं, इसमें और प्रावधान हम जोड़े और लंबा बंबू जो है वो करो अपर कास्ट वालों को। तो आप ये क्यों लेकर के आए? एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो आप, जो आपसे अपेक्षित नहीं है? यूजीसी जो कर रही है उसमें उन्होंने क्यों वो ड्राफ्ट में जो था कि भाई यदि कोई गलत केस करेगा तो उसके ऊपर दंड विधान है, वो क्यों हटा दिया गया? उनकी कमेटियों में अपर कास्ट का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? अपर कास्ट मेल जो स्टूडेंट है वो टारगेट पे होगा, कहाँ रिप्रेजेंटेशन है उसका?
ये सारे प्रश्न बोलेंगे नहीं नहीं वही तो है, थोड़ा वो परफेक्ट नहीं होता है, मतलब ठीक है, लेकिन जेनोसाइड भी तो नहीं हो रहा है। भाई जेनोसाइड वैसे नहीं होता है कि कॉलेज कैंपस में सब तलवार लेकर के घूमने लगे, नहीं। कश्मीर में भी तलवार लेकर घूमने से पहले एक नैरेटिव वहां पे भी सिमर कर रहा था, वहां पे भी धीमी आंच पे चल रहा था। बंगाल में भी जो हो रहा है वो अचानक से नहीं हो रहा है, वो लंबे समय से उसको भूना गया, उसको सुनहरा होने तक भूना गया, तब जाकर के हो रहा है। तो ये जो चल रहा है ना 10 साल से, ये चाहे SC/ST एक्ट हो या पंचतीर्थ बन रहे हैं या अन्य तरह की चीजें चल रही हैं, एक्चुअल में वो उसी हीट पर मेढकों की तरह जो है ना हमें उबाला जा रहा है पानी में कि यार ये लोग करेंगे क्या। और सही बात है, यह हमारी विवशता है कि मैं इतना बोलने के बाद भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि जो विपक्ष है वो इतना घटिया है कि हम सोच भी नहीं सकते वो क्या कर सकता है। बट एट द सेम टाइम यदि मैं आलोचना कर रहा हूं और मेरी आलोचना से या मेरे जैसे लोगों की आलोचना से कुछ ऐसे नियम कानून जो हो सकता है ये प्लान कर रहे हो अब नहीं आएगा, वो भी एक तरह से मेरी सफलता है। हाँ, ये कन्फ्यूजन मुझे नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मोदी जी कहेंगे अरे अजीत भारती बना रहा है यार, नोट करो, अब तो हम डर गए। नहीं भाई, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरी मोदी से कोई बातचीत नहीं होती है, ना ही ये कन्फ्यूजन है मुझे। आप लोगों जिनकी होती है ना वो बताते हैं आपको कि अभी चुनाव है और मोदी कमज़ोर किया जाता है, मेरी नहीं होती बातचीत। पर ऐसी बातों पे जब आप कहते हो ना कि जेनोसाइड तो नहीं हो रहा है अभी, तो ये आप वो माहौल क्रिएट कर रहे हो। जेनोसाइड मतलब क्या होता है? हत्या ही थोड़ी होती है। प्रतिभाशाली लोग जो है देश छोड़ करके जाएंगे। आप कहाँ से विकसित भारत का कैसे ख्वाब देख रहे हो? ये जो स्टार्टअप डे मना रहे हैं मोदी जी, जिनकी क्लिप्स हम चलाएंगे, वो स्टार्टअप डे कौन चला रहा है? स्टार्टअप ये वही तंत्र के सताए लोग हैं जिस तंत्र को आप और भी प्रबल करते जा रहे हो, जिस तंत्र में ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए आप वैसे शिक्षक भर रहे हो जो नेगेटिव में नंबर ला करके वहां तक पहुंचेगा। आपने वह सारी व्यवस्था की। और क्यों? अरे ओबीसी जो है वोट दे रहा है उनको। हाँ ठीक है, ओबीसी वोट दे रहा है, बाकी लोग भी दे रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि मान लो कि अपर कास्ट वोट नहीं दे रहा है मोदी को, जबकि दे रहा है, बहुत अच्छे से दे रहा है, तो क्या आप उसको मतलब वो फाइनली चॉप वो करो क्या? उंगली रख के ऐसे ऐसे खच 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 ये करो क्या आप? ये कौन सा लॉजिक है भाई कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग है तो उसके लिए, भाई ओबीसी के लिए करो ना कुछ। तुम दूसरे को उसका नकारात्मक प्रभाव झेलने के लिए क्यों विवश कर रहे हो? एजुकेशन की फीस जो है प्राइवेट कॉलेजेस में, उस पर कोई कैपिंग नहीं कर पा रहे हैं आप। कौन भर रहा है? जनरल क्लास भर रहा है। आपके सरकारी कॉलेजेस की फीस ऐसी भयावह कर दिए गए है कि कोई भी मिडिल क्लास का, मैं कौन ऐसा होगा जो वो लोन नहीं ले रहा है? आप ये वोकिज्म वहां पे डाल रहे हो, लेकिन ये जो वेस्ट का वोकिज्म डाल रहे हो, वेस्ट के स्टैंडर्ड के आपके कॉलेजेस हैं? कितनी संस्थाएं हैं जो compete करती है वहां से? IITs में ये डाल रहे हो। आपके IIT से कितने पेटेंट फाइल हो रहे? कौन सी समस्या सॉल्व हो रही है IIT से? साल में 5, 10, 20, उधर 1-1 लाख पेटेंट फाइल हो रहे हैं। क्या आप R&D में IITs को उतना पैसा दे रहे हो? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर का है जो आप ये DEI लेवल की बकलोली जो है वो वहां पे कर सको? नहीं है। तो आप सुविधाएं मतलब आपकी शिटी हैं और ख्वाब आपके अमेरिकन हैं। भाई ये कौन सा लॉजिक हुआ? और जेनोसाइड यही होता है। टैलेंट यहां से उठकर जाने लगे तो फिर हम वही वो
है ना, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला वो डालता है पोस्ट, विश्व के 20 सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ में सारे भारतीय, अडोब के सामने वो, अडोबी के सामने वो झंडा भारत का लगा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के सामने झंडा भारत का लगा हुआ, अल्फाबेट के सामने लगा हुआ, यही करके हम पूरा प्रसन्न, अरे भारत का झंडा है भाई। तो भारत का झंडा विदेश से ही लहराया जा सकता है, आप ये सुनिश्चित कर रहे हो। नड्डा का स्टेटमेंट भी था ना, यंग डॉक्टर सारे जिनको दिक्कत है वो बाहर जाए, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आप यहाँ पे जो विकसित भारत का आप लेकर के चल रहे हो, तो कैसे मतलब वो विकसित भारत हो कैसे जाएगा, मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि विकसित भारत में अपर क्लास है भी कि नहीं, मतलब और जो इलेक्शन की बात जो आप करते हो कि इलेक्शन में जो है मोदी जी, ये वही है कि आप मोदी जी कमज़ोर कर रहे हैं। अब क्या है कि इस पर ये गाली सुनते हैं, इसलिए ये नई चीज़ लेकर के आए हैं कि आप मोदी जी को कमज़ोर करते हैं, ये अब नहीं बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि यार इलेक्शन है और ये जातिवादी लोग अपना एजेंडा जो यहाँ पे सेट करने के लिए आ गए। चुनाव, हर चुनाव के समय आप देखो यही होता है, नहीं भाई। और जब आपको ये अवेयरनेस है, यूजीसी के नियम खोद करके हमने नहीं निकाले, यूजीसी ने ये पब्लिक डोमेन में कल ही रखा है, कल परसों में, उस पे ये लोगों का जो है वो उनकी प्रतिक्रिया और उसकी पूरी जो है समीक्षा हो रही है। तो ये हम कहाँ कर रहे हैं चुनाव के समय में भाई, ये तो आप कर रहे हो, जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो ये तो वो कर रहे हैं। अब वो लोग नहीं, वहां पे भी मोदी विरोधी लोग जो है, सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम तो उन्हीं का है। तो लानत है, अभी भी यही तुम कश्मीर फाइल्स का डायलॉग मार रहे हो 5 साल से, लानत है तुम्हारे ऊपर भाई कि आज तक सरकार जो है और सिस्टम तुम्हारा नहीं हो सका है। एकेडेमिया में अभी भी इसी तरह के लोग जो है बने हुए, ये मतलब मेरी समझ से बाहर है कि इस तरह के लचर तर्क दे करके इन लोगों को लगता है कि ये लोगों को मना लेंगे। सन्नाटा है। मैं और पूछता हूँ ना, रोहित वेमुला एक्ट आ गया, विधानसभा में पास हो गया, भाजपा ने वहाँ पे विरोध किया, लेकिन खाली विरोध ही होना है क्या? सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग गए भाजपा के? मैं तो वकील नहीं हूं ना, मैं तो जा नहीं सकता, आपके वकील हैं आप। यदि लोगों के राइट्स, क्योंकि वो जो कानून बनाए वो इलीगल है, अवैध है, उसको आप जो है कहाँ पे विरोध करने के लिए गए? किसी ने तो उसके विरोध में कुछ बोला नहीं, क्योंकि सबको लगता है नहीं नहीं नहीं, चुनाव है 2028 में, ऐसे कैसे विरोध कर दिया जाएगा। तो आप विरोध नहीं कर रहे हो उसका। उसी तरह यूजीसी वाले प्रकरण पे किसी ने कुछ नहीं बोला है, और संभवतः मीडिया भी अच्छे से मैनेज किया है कि -40 वाले पे तो डिबेट हो रही है हर जगह पे, लेकिन यूजीसी जो कर रही है इस बात पे मैंने किसी मीडिया क्लिप नहीं देखा। हालांकि मैं टीवी मतलब रवीश जी कहने के पहले से ही मैं नहीं देखता हूँ, मैं यूट्यूब और ट्विटर से ही मूलतः जो समाचार प्राप्त करता हूँ, तो लेकिन मुझे वहाँ पे किसी क्लिप नहीं दिखी कि कोई यूजीसी की इस नियमावली पे किसी भी प्रकार की चर्चा कर भी रहा है। आज ही मुझे ये स्ट्रीम से जस्ट पहले मेरी वाइफ ने बोला कि आप इतना ज़्यादा, मुझे पूरा मूड कैसा है? मैंने बोला कि मूड ख़राब है, दिमाग ख़राब है मेरा, ये चल क्या रहा है? बोले कि नहीं नहीं, इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव होके मत बोलिए, सही नहीं रहता है, कितने लोगों को दुश्मन बनाएगा। वो उनका अपने हिसाब से कहना सही है, लेकिन यार कोई बोलेगा ही नहीं। और मैं ये नहीं कि मैं वो झंडा उठाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ये सारे कन्फ्यूजन मुझे नहीं है। मेरी समस्या है कि मुझसे रहा नहीं जाता, और चूंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूँ, अगर होता तो मैं ये विषय नहीं उठाता। इस तरह के विषय उठाना बताता है कि आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, या मुझे कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी पाल नहीं रही है। मुझे मतलब मेरा उत्तरदायित्व जो है आप लोगों के प्रति है, या जो लोग सुनते हैं और जो आशा लगाते हैं कम से कम ये बंदा तो बोलेगा इस पे। मैं इस कारण बोलता हूं, और ये मेरा नेचुरल रिएक्शन है
ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, नहीं, आप एक्सपेक्ट करते या नहीं करते मैं इसी तरह बोलता, क्योंकि इस तरह की बातों को देख करके एग्जैक्टली यही उद्गार मेरे हृदय में आते हैं कि दिनों दिन हमें लगता है कि हम हारते जा रहे हैं। बार बार आ जाता है ना कि नहीं, योगी को अब आना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तंत्र जो बना हुआ है ना बीजेपी का, भाजपा का, वो कोई योगी और मोदी के लिए केयर नहीं करता। उनको जीतना है चुनाव, और चुनाव जीतने के लिए इन्होंने जिस जिस तरह के लोगों को अपने यहाँ बिठाया हुआ है, आप इसको इस तरह से देखिए कि ये केवल कोई फ्लाइंग स्क्वाड वाली बात नहीं है कि दो आदमी कहीं बात कर रहा होगा, उसको सुन लेगा, रिपोर्ट कर देगा जाकर, ये इतने खत्म नहीं होता। आप सोचिए, दिलीप मंडल जैसे लोग, जो कांग्रेस की चाटुकारिता के कारण प्रोफेसर बनाया गया था माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में लोगों ने बोला कि वो जाकर पूछ रहा है नाम क्या है, फिर पूछता है पूरा नाम क्या है, उसको कास्ट जानना है। आप पढ़ाने गए हो, आपको कास्ट क्यों जानना है? और ऐसे घनघोर जातिवादी, घटिया और नीच मनुष्य को आपने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो सलाह किस तरह का देगा? और ऐसे दिलीप मंडल बहुतायत घूम रहे हैं पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। 50% तो वही है। 50% जो नए रिक्रूट हो रहे हैं, पुराने भी है, 10 साल 15 साल 20 साल पुराने, सब तो रिजर्व कोटा के होंगे। उसमें से बहुत इस बात को मानते होंगे कि भाई हमारे साथ तो बहुत जाति हुई, हम तो अब जो है बदला लेंगे इसका। तो क्या वो उन बच्चों को बोलेंगे नहीं कि तुम्हारे हाथ में, जो अनअवेयर है, यूजीसी ने क्या नियम बनाया है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो पीडीएफ लेकर के वो पढ़ रहा होगा, नहीं, ये सब नहीं होता है। ये नियम आते हैं, पहले भी 2012 में भी था। यहाँ पे स्कोप जो है उसका वाइड किया, ये फ्लाइंग स्क्वाड और ये सारा कुछ जो इक्विटी स्क्वाड ये सब बनाया है, पहले था। ये सारी चीज़ें जो है नई व्यवस्था हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पीडीएफ जो है वो पढ़ने लगते, नहीं होता है ऐसा। लेकिन आपको ऐसे टीचर बताएंगे कि अरे तुम्हारे पास तो ये भी है। इनका समूह होता है ना। आपने अभी वो तिलक तराजू और तलवार वाला सुना कि नहीं? हालांकि वो पुराना वीडियो है, वो अभी फिर से सरफेस हुआ है। क्या था? ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी सारे DS4, उनका दलित सेवा समिति संगठन ऐसे कर कुछ मतलब छात्र संघ का वो जो है पार्टी है, उनका नाम था। ये चल रहा है। अब इनकी समितियां हैं, इनके मेंबर्स हैं, इनके सदस्य हैं, इनके समूह हैं। वो समूह क्यों बनते हैं? वो समूह ग्रुप स्टडी के लिए नहीं बनते हैं कॉलेजेस में। ऐसे समूह केवल और केवल राजनीतिक कारणों से बनते हैं। और आपने उनको इस पीडीएफ के माध्यम से एक हथियार दे दिया कि भाई इनको ग्रुप बना करके वो टारगेट पे लेंगे, आपको सेक्सुअल मोलेस्टेशन में फंसाएंगे, जो बहुत वामपंथ ने ऑलरेडी जेएनयू जैसी जगहों पे करती रही है। जेंडर क्या तो सेल होता है इस तरह का, हमारे टाइम में भी हुआ करता था। उसके बाद अब जो है ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और ये सारा कुछ है, उसमें है अब भाई जाओ बना करके भर भर के आएंगे, और 15 दिन के अंदर आपको पुलिस को देना पड़ेगा यदि उसमें प्राइमा फेसी एविडेंस दिखता है। तो इसको कैसे डिफेंड कर लोगे भाई? ये कैसे डिफेंड किया जा सकता है? इस पे सोचना चाहिए था ना। चलिए मित्रों, समापन किया जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल जो है वो बढ़ाते रहिए। मनोबल के साथ यदि आर्थिक बल भी आप बढ़ाएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ये QR कोड है, नहीं तो ये वाला है, इसके माध्यम से जो है वो आप कर सकते हैं।